यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस तो आपको बहुत से वीडियो मिल जाएंगे। पर मेरा सवाल है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस को आप बेस्ट किस बिहाफ पे बोल रहे हो? क्या कोई हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए बेस्ट है तो वह मेरे लिए बेस्ट होगा? एक हेल्थ इंश्योरेंस को खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, क्या हमें देखना चाहिए जब हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस को खरीदते हैं, एक हेल्थ इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं, अगर ये सब आपको पता चल जाए तो क्या अपने लिए आप खुद एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ढूंढ सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम यही सब बात करने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज हेल्थ इंश्योरेंस। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत जो भी आपके मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं वो सब कवर होता है। एक निश्चित टाइम पीरियड के अंतर्गत अगर आपके साथ कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है या कोई बीमारी या कोई इंजरी होती है तो उस दौरान आप एक हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से इन सब का कवर ले सकते हैं। बस इसके लिए आपको एक छोटा सा प्रीमियम मंथली या एनुअली पे करना होगा। एक अमीर व्यक्ति तो अपने सारे मेडिकल खर्चे उठा सकता है, पर वहीं मेरे और आपके जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए मेडिकल खर्चे को वहन कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इन्हीं सब को देखते हुए लोग हेल्थ इंश्योरेंस को लेते हैं। अब बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस 6 प्रकार के होते हैं। पहला है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। तो जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है, इस तरह के हेल्थ इंश्योरेंस जो है वह व्यक्ति अपने लिए खुद के लिए लेता है या अपने फैमिली मेंबर में किसी एक के लिए लेता है। वो आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके वाइफ या बच्चे भी हो सकते हैं। दूसरा है फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस। तो इस तरह की पॉलिसी पूरी फैमिली के लिए कवर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फैमिली में 4 लोग हैं और आपने 5 लाख का फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो वह 5 लाख रुपया फैमिली का एक व्यक्ति भी यूज कर सकता है या चारों लोग मिलकर भी उस 5 लाख रुपए को यूज कर सकते हैं। बस इसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन लोगों को काउंट नहीं करता। थर्ड है सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। इस तरह का प्लान उन लोगों के लिए लिया जाता है जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है। फोर्थ है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। इस तरह का प्लान कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लेती है, जिसमें प्रीमियम जो है वह कंपनी के एम्प्लॉयज़ ही भरते हैं। इस तरह का प्लान का बेनिफिट एम्प्लॉय तब तक ले सकता है जब तक वो कंपनी से जुड़ा हुआ है। एक बार टर्मिनेट या जॉब से निकल जाने के बाद वह इस प्लान का बेनिफिट नहीं ले सकता है। 5 हेल्थ इंश्योरेंस विथ मैटरनिटी कवर। प्रेगनेंसी के दौरान जो भी प्री एंड पोस्ट केयर खर्चे होते हैं वो सब इस तरह का प्लान में कवर होते हैं। नवजात शिशु के पहले 3 महीने का बिल इस प्लान में कवर होता है। हालांकि ऐसी बहुत सी पॉलिसी होती है जो 2 साल की वेटिंग पीरियड के साथ में आती है। 6 टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस। जो भी आपका करंट प्लान होता है उसमें आप चाहें तो बाद में टॉपअप करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका करेंटली जो हेल्थ इंश्योरेंस है वह 5 लाख रुपया का है और इमरजेंसी में आपको 3 लाख रुपया टॉपअप कराना है तो आप करा सकते हैं। बस आपको इसके लिए एक छोटी सी जो राशि होती है वो अपने जेब से उठानी पड़ती है। आपको कोई नया प्लान लेने की ज़रूरत नहीं होता है, आप उसी प्लान में टॉपअप करा के उसकी लिमिट को बढ़ा सकते हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको देखनी ही चाहिए, तो वो बात करते हैं। फर्स्ट, वेटिंग पीरियड। इसका मतलब होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के तुरंत बाद आप कोई भी मेडिकल बिल क्लेम नहीं कर सकते हैं। वेटिंग पीरियड और इसका टर्म एंड कंडीशन हर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में अलग अलग होता है। यूजुअली सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 दिनों का होता है। मतलब इंश्योरेंस खरीदने के 30 दिन के बाद ही आप कोई बिल क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें अलग अलग वेटिंग पीरियड होता है, जैसे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, नो डिस्क्लोज्ड डिजीज, मैटरनिटी बेनिफिट्स। इन सब का वेटिंग पीरियड अलग अलग होता है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो उसमें वेटिंग पीरियड को जरूर से देखें, नहीं तो आपका जो क्लेम है वह रिजेक्ट हो सकता है। सेकेंड, को पेमेंट। इसका मतलब होता है कि जब आप कोई क्लेम अपने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में करते हैं तो आपका अपने क्लेम का एक हिस्सा अपनी जेब से पे करना होता है। हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते समय अगर आपने हायर को पेमेंट वाले ऑप्शन को चुना है तो इसमें आपका जो टोटल प्रीमियम है वह कम हो जाएगा, लेकिन बिल क्लेम करते समय आपको अपने बिल का एक बड़ा हिस्सा अपनी जेब से पे करना होगा। वहीं अगर आपने पॉलिसी खरीदते समय लोअर को पेमेंट वाले ऑप्शन को चुना है तो इसमें आपका टोटल प्रीमियम जो है वो हाई हो जाएगा, लेकिन बिल क्लेम के समय एक छोटा हिस्सा जो है वो आपको अपनी जेब से पे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख रुपया का क्लेम किया है और आपके जो पॉलिसी है उसमें 15% का को पेमेंट है तो आपका अपने बिल का 15% जो है वह
आपको अपने जेब से पे करना है और बाकी का 85% जो है वह हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अपने जेब से पे करेगी। बहुत से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में को पेमेंट का ऑप्शन मैंडेटरी होता है और बहुत से में वॉलंटरी। तो इसीलिए जब भी कोई पॉलिसी खरीदते हैं तो उसमें को पेमेंट के ऑप्शन को जरूर देखें, यह भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। थर्ड, कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें हॉस्पिटल का जो भी बिल होता है वह हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सीधे हॉस्पिटल में पे करती है। इसमें आपको कोई भी कैश अपनी जेब से नहीं पे करना होता है। कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होने पर सारा बिल जो है वो बाद में क्लेम करना होता है, जिसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट लगता है। इसीलिए आपका जो पॉलिसी है वो हमेशा कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। फोर्थ, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले और एडमिट होने के बाद भी बहुत से खर्चे होते हैं, जैसे डॉक्टर कंसल्टेंसी फी, ब्लड टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मेडिसिन एक्सेट्रा। तो इसीलिए आपकी पॉलिसी में प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटीज़ भी कवर होनी चाहिए, जिसमें जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो उसके बाद 45 से 60 दिन के भीतर बिल क्लेम कर सकते हैं। 5, रूम रेंट कैपिंग। इसका मतलब होता है रूम रेंट की अधिकतम सीमा। जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो वहाँ अलग अलग प्रकार के रूम होते हैं, जनरल वार्ड, डबल रूम, डिलक्स रूम, लग्जरी रूम, और इन सब का रेंट भी जो है वो अलग अलग होता है। अब होता क्या है कि बहुत से इंश्योरेंस प्रोवाइडर अपनी पॉलिसी में रूम रेंट की एक मैक्सिमम लिमिट जो है वह सेट कर देते हैं। मतलब इस लिमिट से अधिक महंगा रूम यदि आप लेते हैं तो उसका जो एक्स्ट्रा चार्ज है वह आपको अपने जेब से भरना होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और आपके हेल्थ इंश्योरेंस में 1% का रूम रेंट कैपिंग है, तो इसका मतलब है कि आप 5,000 रुपया से अधिक महंगा रूम नहीं ले सकते। अगर लेते हैं तो वह एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो आपको अपने जेब से भरना होगा। हालांकि ऐसे बहुत से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जो अपने पॉलिसी में रूम रेंट कैपिंग को नहीं लगाते हैं। आप अपने अनुसार कोई भी रूम ले सकते हैं जब तक कि आपका जो क्लेम है वह बीमा राशि से अधिक ना हो। अब जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपको जनरल वार्ड या नॉर्मल रूम मिल जाए, कुछ परिस्थिति में आपको महंगे रूम भी लेने पड़ सकते हैं। तो इसीलिए आपकी पॉलिसी ऐसी हो जिसमें रूम रेंट कैपिंग की सीमा ना हो। 6, मार्केट रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। जब कोई हेल्थ इंश्योरेंस को हम खरीदते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम किसी से यह विश्वास मांगते हैं कि जब भी हम पर कोई मेडिकल इमरजेंसी आएगी तो आप हमारा हेल्प करेंगे। तो इसीलिए कंपनी का रेपुटेशन जो है वह मार्केट में अच्छा होना चाहिए, मार्केट में उसकी एक ब्रांड वैल्यू होनी चाहिए। तो इसीलिए ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप कंपनी के रेपुटेशन को जान सकते हैं। फर्स्ट, हाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो। इसका मतलब होता है जितने लोगों ने भी कंपनी के पास अपना बिल क्लेम किया है उनमें से कितने लोगों का सफलतापूर्वक बिल क्लेम हो गया है, उन्हें अमाउंट मिल गया है। जितना हाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो रहेगा उस कंपनी को उतना अच्छा माना जाता है। सेकंड, एसेट अंडर मैनेजमेंट। कंपनी के अंतर्गत कितने पॉलिसी होल्डर हैं जो प्रीमियम भर रहे हैं। जितना हाई एसेट अंडर मैनेजमेंट रहेगा कंपनी के पास, उस कंपनी का रेपुटेशन उतना अच्छा आप मान सकते हैं। थर्ड, द नंबर ऑफ ईयर्स इन बिजनेस। कंपनी को हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में कितने साल हुए हैं, कंपनी का एक्सपीरियंस भी मायने रखता है। कंपनी के पास जितना अधिक सालों का एक्सपीरियंस होगा उस कंपनी को उतना अच्छा आप मान सकते हैं। तो यह कई तरीके हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि कंपनी का रेपुटेशन कैसा है। 7, नेटवर्क हॉस्पिटल। कंपनी का जितना अधिक हॉस्पिटल के साथ लिंक होगा वह उतना अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ कैशलेस क्लेम सेटलमेंट हो जाता है। ट्रीटमेंट जो है वह काफ़ी सुविधाजनक हो जाता है। जो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है वह वहाँ नहीं रहता है। तो पॉलिसी लेते समय यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर को आप देखें। 8, नो क्लेम बोनस। ऐसा कोई साल जिस साल आपने कोई बिल क्लेम नहीं किया है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि उस साल का कुछ बोनस या डिस्काउंट बेनिफिट आपके सम एश्योर्ड या प्रीमियम में जोड़ देती है। फॉर एग्जांपल, आपका सम एश्योर्ड अगर 5 लाख का है तो कंपनी 50,000 का बोनस देके उसे 5,50,000 कर सकती है और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। तो मेक श्योर कि आपकी पॉलिसी ऐसी हो जिसमें नो क्लेम बोनस की फैसिलिटीज़ उपलब्ध हो। तो ये थे कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो इन सब को जरूर देखें, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और इन सब को देख के आप एक अपना बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस आप खुद चुन सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक करना। अगर आप चाहते हैं कि और ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियो मैं आपके लिए लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।